देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय हैंडलूम के प्रति सम्मान और पहचान बढ़ाई है। वे हैं पद्मश्री सुभाष चंद्र सुपकार जी। उनको सादर निवेदन है कि वे हम सबको अपना वक्तव्य प्रदान करें। माननीय सुभाष चंद्र सुपकार। आमे हूँ संबलपुर रहने वाला और बापा ये 59 में पढ़े थे, तो हमें ये बॉर्न नहीं छू बात के, मतलब हम लोग बाद में पैदा हुए हैं और यहीं के पढ़े लिखे यहीं पे। तो आधा उड़िया आधा हिंदी चलेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कटकी भी, थोड़ा सा कटकिया भी और थोड़ा सा उड़िया संबलपुरी भी, सब उसी में रहेगा। कला और संगीत पूरा भारत देश, और पूरा भारत देश भरा हुआ है और हर जगह का फोक आर्ट, हर जगह का हर चीज, चाहे साउथ में चले जाए, चाहे नॉर्थ में चले जाए, चाहे कश्मीर में चले जाए। अब हमको ये लगता है कि चूंकि हम उड़िया हैं तो हमने जो ऑब्जर्व किया, रहा बनारस में, तो बनारस की एक बहुत खासियत होती है संगीत की भी और हर कला की भी। तो संगीत यहाँ का बहुत बृहद है। हमने जो देखा, मुझे फील कॉली संगीत यहाँ का बहुत बृहद है, क्योंकि यहाँ पंजाब का भी संगीत है, कुछ मिक्स, लखनऊ घराना, सब घराना बहुत मिक्स है। तो खासकर ताल के विषय में अगर बात की जाए और गाने के भी विषय में बात, तो बाद में बहुत इसमें बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस आसी चीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक रे और इवन अदर सब्जेक्ट्स रे भी, मतलब और क्राफ्ट रे भी बहुत चेंजेस आसी। लेकिन सब इच्छा चीज सब बहुत बढ़िया अच्छे। आमर ओडिशा रे काड़ा डिफरेंस अच्छी, आमर ओडिशा रा कल्चर एंड कलार काड़ा खासियत अच्छी, सेटा बहुत सुंदर अच्छी, बहुत भावात्मक अच्छी, इमोशनल अच्छी, भक्ति भाव से पूर्ण होता है उड़ीसा का, और बहुत ज़्यादा सौम्य। और एक उसकी खासियत ये है कि उसमें उसको आप बुराई भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और उसकी खासियत ये है कि हम जो 3-4 हजार साल पुराना उड़ीसा का म्यूज़िक या जो कल्चर हमने सोचा, वो आज तक कंटिन्यू है। टेक्सटाइल में भी जाते हैं तो वही शेर, वही फूल, कमल फूल और क्या क्या, वो सारा चीज़ कंटिन्यू है अभी भी वहाँ। और वो तो बहुत पुराना है, वो 2-3-4 हजार साल पुराना है जहाँ तक मुझे लगता है। तो वहाँ की जो बुनाई आई है वो इंडोनेशिया से और कहाँ से है, लेकिन वहाँ का सब बहुत पुराना। इवन म्यूज़िक में भी हम लोगों से मिले भी हैं। म्यूज़िक में हमने केलुचरण महापात्रा जी को भी देखा है और मिला है, और यहाँ भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियनों को हमने देखा है और बहुत क्लोजली मिला है। तो उसमें ये देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालित्य है, बहुत ज़्यादा लालित्य और भावपूर्ण और बहुत भक्ति संगीत है। उसमें कभी बहुत उग्रता नहीं है, बहुत ही एग्रेसिवनेस नहीं है। यहाँ का जो संगीत है, कभी कभी बहुत आप देखेंगे संकट मोचन अगर जाते होंगे या कहीं, तो बड़ी उग्रता भी है, जो कि होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं होना चाहिए। उग्रता भी है, वीर रस का भी तबला है, सभी रस का तबला है। वहाँ केवल उड़ीसा में श्रृंगार रस का है और लालित, जहाँ तक मुझे मालूम, हो सकता है हम गलत हों तो, लेकिन वो है। और तालों पे भी, जैसे मैडम ने कहा ताल 14 मात्रा की बात की, तो बनारस में धमार है 14 मात्रा, अद्धा ताल है और सारे आड़ा चौताल है। ये सब ताल जो होते हैं, और ऑफ बीट पे लोग बजाते भी हैं। यहाँ पे हमने तबला भी सुना है, पूरा ऑफ बीट में 15-20 मिनट सोलो बजाया था, सुना हुआ है। आधा मात्रा छोड़ के बजा रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है।
अब पता नहीं तुम्हें माने जानू थे कि नहीं जानू तुम्हें सेटा बुझी पारे कि नहीं तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। संगीत में भी है, यहाँ ऑफबीट में करते हैं, पुराने लोग करते थे। तो कभी कभी आपका तराना, कभी सारंगी में हमने सुना था, एक बहुत पहले एक यहाँ पे डांसर है माता प्रसाद, उसके बड़े पिताजी थे, वो सारंगी बजाते थे, तो वो ऑफबीट पे बजाते थे सारंगी का। कोई एक ख्वाजा जी के दरबार में नौबत बाजे, ऐसा क्या क्या था, मतलब ये सारी चीज़ें पुराने बनारस में रही हैं। और लेकिन वहाँ उड़ीसा की सबसे बड़ी खासियत हमको ये नज़र आई कि वहाँ अपने कल्चर को लोग भूले नहीं हैं, और जैसा के तैसा वैसे ही का वैसे ही। और हमने बहुत पहले एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ था, बोला हुआ था, शायद किसी ने छापा भी, कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसका आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म किया जाए। तो हमारा, मैं समझता हूँ उस हिसाब से उड़ीसा आमर सबत्रु रिचेस्ट कल्चरल ये अच्छी, कहीं सब पुराना आइडेंटिटी सब अच्छी, सब पले आउचे सही सही स्केल रे, सही जगह रे, सही लेवल रे अच्छी सेटा। अब वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज मॉडर्न ज़माना थे, हम लोग पूरे भारत में सब जगह एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक जो उड़िया का कल्चर और संस्कृति का, जैसा कि एक मैडम ने भी कहा, वो आपने शायद कहा कि इसमें सब चीज़ उड़ीसा का होना चाहिए। जैसे उड़ीसा पूरा मेला लगना चाहिए जिसमें कि उसका खाना पीना सब होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी इस कैंपस में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो एक पुराना कला क्या पटचित्र है और कुछ मूर्ति कलाएं हैं, वो उस ज़माने से कोणार्क से, वहाँ का आर्किटेक्ट देख लीजिए आप, वो भी बहुत ही ललितपूर्ण और बहुत ही मेजरमेंट वाला होता है, जो कि बाकी जगहों पे हमने नहीं देखा है, उतना नहीं देखा है। प्लेन प्लेन है, सादा सादा है। बनारस में भी हमने देखा है, होता है पूरा उसी हिसाब से ही बनता है जैसे पुराने जैसे मंदिरें बननी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत प्लेननेस है। उसमें हमारे उड़ीसा के हर मंदिर में आप जाएंगी तो अगर इतनी सी भी जगह मिली है तो उसमें भी कुछ है। तो वो जो आर्किटेक्ट का जो नॉलेज है कि उतना जगह, और उसका भी एक मीनिंग है, ऐसा नहीं कि मतलब वो मूर्ति खाली ऐसे लगा दिया गया है, जैसे यहाँ पे पता लग गणेश जी भी लगा दिया, उधर इधर भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरी उसका तरीका है, उसका एक सेंस है। तो ये उड़ीसा की बहुत बड़ी खासियत है, जो कि अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं या ध्यान हम लोग उतना नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बहुत देना चाहिए। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ की बहुत सी विद्याएं हैं, जो हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सी विद्याएं ऐसी हैं, और बहुत से जगह ऐसे हैं जिसमें कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे कि कहीं ये जगह तो नहीं है। जैसे अभी सोनपुर को कहा जाता है, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि श्रीलंका यही था। एक विवाद है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कहा जाता है। और क्योंकि वहाँ पे सारा चीज़ वैसे ही है, वहाँ पे बहुत बड़ा तांत्रिक प्लेस है। अब तो नहीं है, अब तो सब वीवर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तांत्रिक जगह थी। वहाँ पे हर घर में तंत्र मंत्र होता था। वहाँ का राजा भी बड़ा क्रूर हुआ करता था। और सबसे बड़ा प्रूफ है कि नवमी जो नवरात्र होता है, उसमें राज पंडित जाके हनुमान जी के पूंछ को जला करके नदी में गिराता है। ये सब कल्चर कहाँ से है? या तो वो उस मेन श्रीलंका से का कोई आदमी आया होगा जो कि यहाँ राज किया होगा, तो उसने अपना छोटा श्रीलंका बना लिया होगा। तो इस तरीके से बहुत, मतलब एक एक गांव वहाँ का, एक एक गांव वहाँ पे कल्चर, वहाँ पे वो पोटली बनाते हैं बहुत सुंदर, वहाँ पे वो बनता है क्राफ्ट का एक सामान, गजपा,
जिसको कि वो जो ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे। ये जो अभी भी दिख रहा है वो बहुत पुराने फॉर्म से चल रहा है, 3-4 हजार फॉर्म से, उसी ड्राइंग से उसी तरीके से चल रहा है। एक खासियत ये है कि वो हम लोग जो पुराना कल्चर है उड़ीसा का, वो उसी तरीके से अभी तक चला आ रहा है। बनारस में क्या है, विविधता बहुत हो रही है और बाकी कंट्री में बहुत विविधता हो रही है, जिसके कारण, और हम तो देखिए, मैं तो बताऊं, मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूं, तो मु हेत्की सब कल्चर बारे बहुत कही पारिनी बट मते जतकी फील हेसी से सब मुझे कही पारुची ते टिके बनारस जहाँ क्राफ्ट आर्ट मांकर ये काम करछि। मु ओडिशा बहुत कम जाइछि, मते ओडिशा खाली मुझे कहूछि, मते लेखि पढ़ी ना आसे, लेखिबा पाई जाहिर बात है कि नहीं, सॉरी, लाइट आसे तो एमती अच्छी। और आपण माने मुझे तो कहबी जबकि आपण माने ओडिशा ये अछन गोटे जगह थी, ये उत्कल दिवस इटा होची और इटा मना होची बोले इतार परे भी गोटे गोटे जिनस मीटिंग कर जबकि ओडिया माने अछन गोटे गोटे मीटिंग करवार चाहिए और कहवार चाहिए। और एक ऐसे जो उड़ीसा के लोग नहीं हैं, जो उड़ीसा वासी नहीं हैं बट उड़ीसा को पसंद करते हैं, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर को पसंद करते हैं, वैसे लोगों को बुला करके वहाँ के आर्ट एंड कल्चर को जरा सा दिखाना और समझाना। तो वो एक जब मेला लगता है ना, तो वो चीज़ें बहुत बहुत ही ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि उड़ीसा पे काम लोग करते हैं, उड़िया लोगों का नाम नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, कभी भी नाम नहीं होता। बाहर के लोग जाते हैं और वहाँ पे कुछ काम करके चले आ करके, जो कि बनारस में भी होता है, लेकिन बनारस तो बहुत आगे हो गया। तो लेकिन उड़ीसा को भी आगे होना चाहिए और अब होने भी जा रहा है। उड़ीसा के लोग आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, बुराई कम मिलेगी, पढ़े लिखे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी में ज़्यादा आपको मिलेंगे और अच्छे अच्छे पोस्ट पे ज़्यादा मिलेंगे। अब धीमे धीमे उड़ीसा में भी बुराइयाँ शुरू हो गई हैं। कुछ बाहर के जाते हैं तो कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो प्योर उड़िया हैं, जो हम लोग के पुराने उड़ीसा के निवासी हैं, और हम लोग सुक्कार हैं। बहुत सी किंवदंती है, कोई कहता है पूरी मंदिर के हेड रोसैया थे हम लोग, और हेड रोसैया को आज भी वहाँ सुक्कार कहा जाता है। तो हम लोग आकर के बस गए उड़ीसा, क्योंकि हम लोग आर्किटेक्ट थे, हम लोग मंदिरों का निर्माण करते थे, मंदिरों की स्थापना करते थे। तो कुछ झगड़ा हुआ राजा से किसी समय 800 साल पहले या जब भी, तो आके संबलपुर में बस गए। तो संबलपुर में कई मंदिरों की स्थापना मेरे ही खानदान से हुई। और फिर काफ़ी जमींदार थे हमारे दादाजी के पहले, फिर दादाजी के समय से फिर सब बर्बाद हो गया। वो बहुत बढ़िया फुटबॉल प्लेयर थे, सब थे। हमारे पिताजी ने बहुत गरीबी में ज़िंदगी बिताई, बड़ी मुश्किल से शांति निकेतन में उनको वजीफ़ा मिल गया, इसलिए कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ गया। और मज़े की बात, आप अगर समय हो तो एक और वो भी किस्सा सुना दें कि उस समय, जैसे इस समय NID या FIT या निफ्ट होता है, उस समय शांति निकेतन हुआ करता था। तो उसमें एडमिशन के समय सब बड़े बड़े घर के लड़के लड़की जाते थे और बड़े पैसे वाले और खूब। अब मेरे पिताजी के पास एक छोटी सी पेंसिल थी और रबड़ थी और कुछ था ही नहीं, और केवल स्केच उन्होंने ऐसा किया कि उनको फर्स्ट रैंक दे दिया गया। और उस फर्स्ट रैंक आने वाले के कारण उनको वो स्टाइपेंड मिलने लगा, वजीफा मिलने लगा, और जिसके कारण वो पढ़ सके, नहीं तो वो पढ़ भी नहीं पाते। तो किसी तरह नंदलाल बोस जी के खास शिष्यों में से थे वो मेरे पिताजी।
और उनकी खासियत ये थी कि नंदलाल बोस जी के खास शिष्यों में से थे, और बनारस में पंडित कंठे महाराज जी के भी खास शिष्यों में से थे। आप कभी म्यूज़िक वालों जानते होंगे तो कंठे महाराज जी का तबला कौन बजाता है तो सबसे पहले मेरे पिताजी का नाम आएगा। तो हम उन दोनों के यूँ समझ लीजिए कि कंठे महाराज जी और नंदलाल जी के पोते हैं। और कितने भी हम नालायक हो जाएं, कितने भी बेकार हो जाएं, तो उतने बड़े आदमी का तो कुछ न कुछ अच्छा होता ही होता है। ठीक है, थैंक यू।